हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो सभी विद्यार्थी सभी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आज आपका सीरीज 5 होने वाला है। इसके बाद एक सीरीज आपका और होगा और वो सीरीज आपका लास्ट सीरीज कल होगा और वो सीरीज के बाद आपका जो है ये शॉर्ट आंसर का सीरीज खत्म होगा। लॉन्ग आंसर का सीरीज के लिए हम एक पार्ट बताए थे, उसमें और सारे पार्ट बचे हुए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। ठीक है, उसके लिए हम प्रतिदिन 2 या 3 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जब हम लॉन्ग सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो शॉर्ट सीरीज में पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि आप लोग जल्दी से ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपका सीरीज 5 जो है वह स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद एक सीरीज और होगा जिसमें भी आपको शामिल होना है। और हम 30 क्वेश्चन जो 6 सीरीज में आपको बताएंगे, वह 30 क्वेश्चन को आपको लगातार प्रैक्टिस करके उसे एकदम रट लेना है। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन में से आपको निश्चित है 99% है कि आपको 15 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो आपका मैथ का 30 नंबर का क्वेश्चन होगा जो आपके रिजल्ट को बदल देगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन जो हम आपका फिर से आज 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं उस पर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मौसो 18 और गुणनफल 12960 है, तो उसका लौसो यानी लघुत्तम ज्ञात करे। लौसो ज्ञात करना है। ठीक है, हम तीसरा सीरीज में इस टाइप का क्वेश्चन लाए थे, लेकिन उसमें एक संख्या था दूसरी संख्या पता करना था। इसमें लौसो पता करना है, दोनों संख्या का गुणनफल दिया गया है और मौसो भी आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लौसो बराबर लिखेंगे गुणनफल बटे मौसो। ठीक है, गुणनफल बटे मौसो। इसलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे कि लौसो बराबर गुणनफल कितना है 12960 बटे कितना है ये 18 है। ठीक है, अब कट कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 नमा 18, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 0 की 0। ठीक है, अब हम 9 से करेंगे तो 720 मतलब कट जाएगा, हम एक बार में ही काट दिए हैं। तो 720 जो है आपका लौ आ जाएगा, यानी लघुत्तम आपका कितना आ जाएगा, लघुत्तम आपका 720 आएगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे, जब गुणनफल दिया रहे और मौसो दिया रहे और लौसा निकालना हो, तो आपको गुणनफल में मौसो से भाग देना है। यदि गुणनफल दिया रहे और लौसा दिया रहे और मौसो निकालना है, तो लौसो को हम नीचे लिखकर उसे डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी, ये एपी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एपी का है, याद रखिएगा एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ठीक है, समानांतर श्रेणी 7,3,19 का कौन सा पद 205 है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की ज्यादा संभावना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो ए आपका क्या होगा, प्रथम पद ए होता है, हम पहले भी आपको बताया है, तो ए बराबर 7 हो जाएगा। डी बराबर आपका होता है A2 माइनस A1, इसलिए डी बराबर आपका हो जाएगा 13 माइनस 7, इसलिए डी बराबर आपका 13 में से 7 गया, 7 तो 6 13, डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और ये कौन सा पद है, ठीक है, तो ये आपका an है। क्या है, an है। an आपका कितना है 205। पद पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पद, यानी क्या पद पूछा जा रहा है, तो आपको n निकालना होगा। तो हम लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 205 है, बराबर a कितना है 7 है, प्लस n तो नहीं पता है तो n माइनस 1 देंगे, और d आपका कितना है 6 है। अब n माइनस 1 को हम बाहर करेंगे, n माइनस 1 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 205। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो जोड़ में है ना वो घटाव में आ जाएगा और जो गुना में है वो आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि n माइनस 1 बराबर 205 में से आप 7 को घटा लीजिए, तो 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8,
8 7 15, 8 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 198 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 198 में हम 6 से क्या करेंगे, 198 में 6 से हम भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, काट कर देख लीजिए आप, यहाँ पर दीजिए काट कर, काटिए 6 से 36 18, 36 18 यानी 33, n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 33, इसलिए n बराबर 33 प्लस 1, इसलिए n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 33, यानी ये 30वां पद हो गया, 30वां पद हो गया, 30वां पद हमको निकाल कर गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता से। ये क्वेश्चन हम आपको इससे पहले कोई सीरीज में नहीं बताए थे, ये फर्स्ट बार ही सीरीज 5 में लेकर के आए हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। इस बार पिछले साल नहीं पूछा गया था, इस बार आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आपको लॉग में भी इससे पूछा जाएगा। ठीक है, 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब है। ठीक है, 20 बल्ब मान कर चलिए कि एलईडी बल्ब है। ठीक है, 20 गो बल्ब है, जिसमें से क्या है, 4 बल्ब खराब है। कितना है खराब, 4 बल्ब खराब है। ठीक है, इस समूह में एक बल्ब आच्छादित से निकाल दी जाती है, और उस समूह में से एक बल्ब जो है आच्छादित निकाल दी जाती है, तो खराब बल्बों की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, ठीक है, लेकिन वह खराब बल्ब जो है उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है ना, खराब बल्ब की, जिसमें से एक आच्छादित किया जाता है। क्या किया जाता है, एक आच्छादित किया जाता है, यानी एक जो है बल्ब जो है उसमें से निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या, लिखेंगे पहले खराब बल्बों की संख्या बराबर कितना है, 4। ठीक है, और कुल बल्ब कितना है आपका, 20। कुल बल्ब कितना है आपका, 20 है। तो खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी, खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/20, 4×5 यानी 1/5, 1/5 आएगा। ठीक है ना, यानी 5 में एक बल्ब खराब, 5 में एक बल्ब खराब, 5 में एक, देखिए 5 में एक बल्ब खराब, 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 तो 5 5 5 5 5 चौ 20, 1 2 3 4, 4 बल्ब खराब, आ गया आपका 1/5, यानी 5 बल्ब में एक बल्ब खराब निकला। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 5 बल्ब में एक बल्ब खराब निकला। ठीक है, 4 बल्ब सही निकला। ठीक है, यही है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 39 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकालें। एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमको, क्षेत्रफल इसका दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। वर्ग सेंटीमीटर है तो आप वर्ग सेंटीमीटर का कहने का मतलब है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना, 49 पाई। ठीक है, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 49, इसलिए आर बराबर √49, इसलिए आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, ये क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई के मान कितना 22/7, आर कितना 7, 7 से 7 कट कर दिए, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आ गया। वृत्त की परिधि कितना आ गया आपका 44 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए और इसमें हम मिटा करके लिखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, इसलिए आप लोग 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक तार जो वृत्त के आकार का है, देखिए
एक तार है, ठीक है, एक तार को हम गोल करके वृत्त के आकार दे दें। यहाँ से मानकर चलिए कि यह तार को हम यहाँ से करके घुमा करके ऐसे किए हैं, ये वृत्त के आकार का है, जिसकी त्रिज्या r बराबर कितना है, 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। अब देखिए यह तार जो है इसको खोल करके फिर लंबा किया जाता है। क्या किया जाता है, खोल करके इसको लंबा किया जाता है। मानकर चलिए कि इतना बड़ा तार होता है और फिर इसको जो है इस आकार में मोड़ दिया जाता है, सॉरी इसे क्या हुआ है, इसे वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है, ऐसे इसको फिर मोड़ दिया जाता है। अब इस वर्ग की एक भुजा क्या होगी, वो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी वो पता करना है।